हमारे साथ जय दुबे जी जुड़ गए हैं, प्रधान संपादक हैं एशियन न्यूज से। सर, जिस तरीके से देखा जाए पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार सीज फायर कर रहा है, हवाई फायरिंग कर रहा है और मिसाइलें भी दाग रहा है, लेकिन भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, बहुत बड़ी बात है कि भारत एक्सकलेट नहीं करना चाहता था किसी भी स्थिति को, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से, नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और उसने वही हरकत की जो उसे नहीं करना चाहिए था। जो भी उसके बुद्धिमान लोग वहां पर हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ी मूर्खता वाली हरकत की है। वो भारत की आज की स्थिति को जानते हैं और जानते समझते हुए भी जिस हिसाब से उन्होंने कदम उठाया है, यह अपने ही हाथ पे, अपने ही गले पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कहीं इसमें कोई बात ही नहीं है। उन्होंने बहुत गलत कदम उठाया है और अभी हालांकि जो लड़ाई चल रही है वो 100 किलोमीटर के रेंज में ही है, लेकिन अगर ये और आगे बढ़ती है बात तो बहुत गंभीर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पाकिस्तान को। हर सारे ही हिसाब से सभी फ्रंट पे पाकिस्तान कमजोर है और पाकिस्तान को यह सोच समझ के कदम उठानी चाहिए थी, लेकिन वह मूर्खतापूर्ण कदम उठाया है और उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा अभी आने वाले समय पर। अभी हाल ही में खबर आई है कि एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की है। उन्होंने शांति की पहल की है और दोनों ही देशों से बात करने की अपील की है। इस बीच में यह देखा जा सकता है कि अगर वह पाकिस्तान से भी बात करके और शांति की अपील करते हैं और पाकिस्तान अगर अमेरिका की बात मानता है या समझता है तो शायद अपनी हरकतों पे लगाम लगा सकता है। नहीं तो जवाबी कार्रवाई में भारत ने पेशावर और लाहौर पे ड्रोन अटैक कर दिया है। भारत ने अभी बड़े अपने जहाजी लड़ाकू विमानों का प्रयोग नहीं किया है, अभी सिर्फ ड्रोन से ही हमला किया है। अगर भारत के पास रफाल है, अगर भारत रफाले से और सुखोई से और MiG-21 से अगर हमला स्टार्ट कर देता है तो यह बड़ा युद्ध हो जाएगा और पाकिस्तान इसमें बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे जो S-400 जो रशिया का मिसाइल सिस्टम है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और एयर डिफेंस सिस्टम को उसको भेजना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में जितने भी मिसाइलें दागी हैं सारी की सारी मिसाइलें हवा में ही मार गिराई गई हैं। तो यह समझने, सोचने और बहुत ही गहराई से देखने वाला विषय है। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है शुरुआती कार्रवाई में और अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसका छोटा सा झलक आज दोपहर में भारत की तरफ से दिया जा चुका है, जिसमें रावलपिंडी के स्टेडियम पे जो ड्रोन गिराया गया था। तो इसी से समझा जा सकता है कि अगर भारत को चूंकि खुली आजादी, खुला छूट दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से, तो भारतीय सेना तीनों फ्रंट पर तैयार है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना पूरी तैयारी के साथ तीनों फ्रंट पर तैयार है। तो वह किसी भी स्थिति में न समझने वाली है और ना समझना चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान ने बहुत कायराना हरकत की, वह आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। वहां पे आतंकवादी ही आज के समय पे सरकार चला रहे हैं, आज के समय पे सेना चला रहे हैं। वहां पे कोई सरकार नहीं है, कोई सेना नहीं है। ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि आतंकियों का सफाया जरूरी है। समस्त विश्व के सारे देश आज भारत के साथ हैं, यह पाकिस्तान को समझ में आ चुका है। पाकिस्तान का दायरा बहुत छोटा सा है, इतने छोटे से दायरा में अगर पाकिस्तान बहुत ज्यादा कुछ भी करने की कोशिश करता है और भारत फुल फ्लेज अगर अपनी पूरी ताकत के साथ लग जाता है तो पाकिस्तान को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और यह इतिहास में लिखा जाने वाला समय होगा जब शायद पाकिस्तान हमेशा के लिए एक सबक सीख जाए। अगर सुबह देखा जाए तो सुबह ही पाकिस्तान शांति वार्ता की बात कर रहा था कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते। क्या पाकिस्तान के मंसूबे कुछ और थे कि भारत शांत रहे, उस दौरान हमला किया जाए? देखिए, पाकिस्तान का मंसूबा अगर बात करने की और शांति रखने की होती तो पाकिस्तान को पहले इतने बड़े बड़े नेता हैं वहां पे जो अपने आप को तथाकथित बड़े नेता कहते हैं और बयानबाजी करने में और बिना मतलब की बातें करने में, बतौलबाजी करने में जो आगे आ जाते हैं, उनको आकर के बात करनी चाहिए, फोन करना चाहिए। दुनिया भर के रास्ते खुले हुए हैं, किसी न किसी रास्ते को आजमाना चाहिए। किसी आर्बिट्रेटर की अगर जरूरत होती तो किसी आर्बिट्रेटर को अप्रोच करना चाहिए, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो। अमेरिका सबसे बड़ा आर्बिट्रेटर
आर्बिट्रेटर हो सकता था, मध्यस्थ हो सकता था, किसी न किसी को अप्रोच करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसी को अप्रोच नहीं किया या डायरेक्ट बात करना चाहिए था, सीधे सीधे बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने फिर वही कायराना हरकत आतंकियों जैसी ही की और उन्होंने ड्रोन से हमले शुरू कर दिए और उसके पीछे से प्लस सीमा के आसपास जितने भी जगह है, जो भी क्षेत्र है, जितने भी, उसमें उन्होंने एक साथ लगभग 15 फायर किए, 15 अलग अलग जगह से ड्रोन आए। भारत का चूंकि एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, तो इस कारण चूंकि वो हमारा रशिया से लिया हुआ टेक्नोलॉजी है, रशिया हमारा साथी है, पार्टनर है, तो हमारा लिया हुआ, उनसे लिया हुआ टेक्नोलॉजी है, तो इस कारण हम आज सशक्त हैं, मजबूत हैं और हम उसको रोक पाए। अगर कोई शांति वार्ता की बात होती तो वो हमला नहीं करता, यह समझने का विषय है। मतलब वह भी अपने किसी घमंड में है, वो घमंड उसका पाकिस्तान का चूर चूर हो जाएगा, यह अभी स्थिति से साफ साफ समझ में भी आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं, वो हर हिसाब से आज 15 दिन से यही तैयारी कर रहे थे कि जब यह स्थिति होगी, निर्मित होगी, तो वह उन्होंने सीख ले लिया है, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल हमास का युद्ध हो। इससे उन्होंने बहुत अच्छे से, यह केस स्टडी था जिसको उन्होंने स्टडी किया, समझा, समझ के और फिर अपनी सारी व्यवस्थाएं बनाई। व्यवस्था बनाने के बाद फिर किसी चीज को छेड़ा है। उसमें भी छेड़ने में भी सबसे बड़ी बात है कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। हमने भारत ने किसी भी अपने हमले में किसी भी सिविलियंस को ठिकाना नहीं बनाया, पाकिस्तानी आर्मी के किसी भी बेस को ठिकाना नहीं बनाया। हमने सिर्फ आतंकियों के ठिकाने को ही उड़ाया है या ध्वस्त किया है। यह पाकिस्तान को पता है अच्छे से। उसके बाद भी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान सरकार अगर इस टाइप की हरकत कर रही है तो यह युद्ध की स्थिति है। और इस युद्ध की स्थिति में निश्चित ही बहुत बड़ा नुकसान, मतलब ऐसा नुकसान कह सकते हैं जो कि आने वाले 100 सालों तक पाकिस्तान नहीं भर पाएगा। इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना होगा। जिस तरीके से देखा जाए, पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है, यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया है, इंडियन एयरवेज को टारगेट किया गया है, क्या भारत आज की रात पाकिस्तान में कुछ बड़ा कर सकता है? क्योंकि लगातार उसकी तरफ से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। जी बिल्कुल, बड़ा ही करना चाहिए भारत को। पाकिस्तान शुरू से ही ऐसी हरकतें ही करता आया है। आप पहलगाम की घटना को देख लीजिए जी, उसमें भी मासूमों को टारगेट किया गया, उसमें सीधे साधे पर्यटकों को टारगेट किया गया जो वहां पे छुट्टियां मनाने गए थे। अभी भी वही हरकत कर रहा है अभी तक भारत ने वहां के किसी भी सिविलियन को, एक भी आम जनता को टारगेट नहीं किया है, जबकि भारत के पास पूरी व्यवस्था बनी हुई है। भारत चाहे तो पूरे पाकिस्तान में घुस कर निस्तो नाबूद कर सकता है एक दिन के अंदर, लेकिन भारत ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि शुरू से ही मंद बुद्धि वाला देश है, पाकिस्तान शुरू से ही कुबुद्धि वाला देश है, पाकिस्तान शुरू से ही आतंकी गतिविधि वाला देश है, इसलिए वह फिर से वही कायराना हरकत कर रहा है जो उसने पहलगाम में किया। वह फिर से आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है। और विश्वास कीजिए, अगर अभी ऐसी उसकी कोई भी योजना सफल होती है जरा से भी, तो उसको बहुत बड़ा रौद्र रूप भारत का देखना पड़ेगा। और इस रौद्र रूप में अब यह 1965 वाली स्थिति नहीं है। भारत को समय नहीं लगेगा पाकिस्तान को रौंदने में। छोटा सा देश है पाकिस्तान और हर हिसाब से हमारे ऊपर निर्भर भी है और हर शक्ति में हम उससे बहुत ज्यादा हैं। और जरूरत पड़ी तो मुझे लगता है कि शायद परमाणु अटैक भी होगा। जी बिल्कुल, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।